नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय जोहार। साथियों, मैं ज्वाला सिंह चांपा छत्तीसगढ़ मैं फिर एक बार यह दर्दनाक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है आप सभी भाइयों को पसंद आएगा। अगर आपका अपने मजदूर भाइयों की दर्दनाक घटना की जानकारी आप तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो अंत तक देखें, आगे और भी बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। सिंगी तराई वेदांता पावर प्लांट। तो चले। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित सिंगी तराई वेदांता पावर प्लांट में हाल ही में हुई घटना एक बहुत बड़ी औद्योगिक त्रासदी है। इस हादसे की विस्तार से जानकारी और वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है। घटना का विवरण 14 अप्रैल 2026। समय और स्थान। यह हादसा मंगलवार 14 अप्रैल 2026 को दोपहर लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ। यह प्लांट सक्ती जिले के सिंगी तराई गांव में स्थित है। कारण प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार बॉयलर से टरबाइन तक उच्च दबाव वाली भाप ले जाने वाली स्टील की पाइप, हाई प्रेशर स्टीम पाइप फटने के कारण यह भीषण विस्फोट हुआ। तत्काल प्रभाव धमाका इतना जोरदार था कि पूरी यूनिट में अफरा-तफरी मच गई। उस समय वहां कई श्रमिक, मुख्य रूप से ठेका कर्मचारी, काम कर रहे थे, जो अचानक निकली गर्म भाप और मलबे की चपेट में आ गए। नुकसान और हताहत। मृतकों की संख्या। ताजा जानकारी 19 अप्रैल 2026 तक के अनुसार इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। घायल हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए थे। लगभग 11 से 15 लोगों का अभी भी रायगढ़ और रायपुर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आज की हालत, वर्तमान स्थिति। कानूनी कार्रवाई। सक्ती पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और प्लांट हेड देवेंद्र पटेल सहित लगभग 8 से 10 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुआवजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि एक्स ग्रेटिया की घोषणा की है। राज्य सरकार ने भी उचित मदद का भरोसा दिया है। जांच। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। विशेषज्ञ इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह मेटल फटीग, धातु की थकान का मामला था या प्रबंधन की लापरवाही। सुरक्षा पर सवाल। इस घटना के बाद औद्योगिक सुरक्षा मानकों और ठेका श्रमिकों के प्रशिक्षण को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी विरोध और सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल प्लांट के प्रभावित हिस्से में काम रुका हुआ है और सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है। यह घटना पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्र की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक मानी जा रही है। आखिर ये दुर्घटनाएं हो क्यों रही है? दबे जबान कुछ कर्मचारियों ने एटक के नेतागण को बताया कि सारा इंस्ट्रूमेंट पुरानी और जर्जर हालात के थे, उस पर उत्पादन ज्यादा लेने का दबाव कायम था। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में जो कहा गया है क्या सही है, क्या गलत है? इनबॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चांपा। छत्तीसगढ़ राज्य एटक महासचिव कामरेड हरिनाथ सिंह के मार्गदर्शन में वेदांता पावर प्लांट, सिंघितराई जिला सक्ती में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस राज्य परिषद एवं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिला परिषद जांजगीर चांपा से 11 सदस्यों की प्रतिनिधि मंडल के साथ वेदांता प्लांट में हुए घटना की जानकारी लेने के लिए दिनांक 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को ग्राम सिंघितराई दौरा किया गया। ज्ञात हो कि दिनांक 14 अप्रैल 2026 को वेदांता पावर प्लांट में
बॉयलर के फटने की घटना सामने आई है, जिसमें समाचार पत्रों के अनुसार 40 से 50 श्रमिकों के आहत होने एवं वर्तमान में 21 श्रमिकों की मृत्यु की बात प्रिंट मीडिया कर रही है। जब एटक महासचिव एवं प्रतिनिधि मंडल घटना की जानकारी लेने पहुंचे तो वर्तमान में प्लांट को बंद पाया। यहाँ दूसरे राज्यों के श्रमिक ज्यादातर काम करते हैं, जिस कारण वहाँ के श्रमिक अपने अपने राज्य को चले गए हैं। फिर भी सिंघितराई ग्राम में आसपास के ग्रामवासियों से हम लोगों ने बातें की, कुछ श्रमिक साथियों से सड़क पर मुलाकात हो गई, उनसे भी चर्चा किए। आसपास जानकारी लेते हुए हम वेदांता प्लांट गेट के पास पहुंचे, परंतु जिला प्रशासन के आदेशानुसार वेदांता पावर प्लांट के अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। फिर भी मुख्य द्वार पर प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारियों से भी चर्चा किया गया। प्रबंधन के द्वारा आहत श्रमिकों को हर संभव मदद करने के लिए तत्परता से कार्य करने की बात कही गई। पीड़ित श्रमिकों एवं उनके परिवार वालों की हर संभव मदद की जा रही है और आर्थिक सहयोग भी तत्काल किया गया है, ऐसा प्रबंधन अधिकारियों के द्वारा बताया गया। परंतु वहां निरीक्षण पश्चात एटक छत्तीसगढ़ राज्य महासचिव का हरिनाथ सिंह ने कहा कि वेदांता पावर प्लांट सिंघितराई में हुई दर्दनाक घटना कोई हादसा नहीं, बल्कि वेदांता प्रबंधन के द्वारा लापरवाही, सुरक्षा नियमों की अनदेखी, मशीनरी रख रखाव में अनियमितता के चलते यह दर्दनाक घटना घटी है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ऐसे मामले को दबाया नहीं जाना चाहिए। सिंघितराई में आसपास के ग्रामवासियों के अनुसार आहत हुए श्रमिक की संख्या को अधिक बताया जा रहा है, जिसे दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी स्पष्ट और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि आहत हुए श्रमिकों को उनका उचित अधिकार मिलना चाहिए, उनके परिवार वालों को योग्यता अनुसार नौकरी मिलना चाहिए, साथ ही इस घटना की उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य, काम के घंटे इत्यादि सुविधाओं की उचित जिम्मेदारी प्रबंधन लेना चाहिए। साथ ही ऐसी घटना भविष्य में ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य एटक महासचिव का हरिनाथ सिंह के साथ एटक जिला परिषद जांजगीर चांपा से प्रतिनिधि मंडल में कामरेड सुधीर यादव, कामरेड रघुनंदन सोनी, कामरेड राजेश शुक्ला, कामरेड ज्वाला सिंह, कामरेड आनंदराम साहू, कामरेड श्याम कुमार बरेट, कामरेड मनकराम केमवट, कामरेड अन्नू साहू, कामरेड नसीम बानो, कामरेड आशा सोनी, कामरेड भारती देवी साहू साथियों की दौरे में उपस्थिति रही। तो दोस्तों, इस अत्यंत दुखद घटना पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया इनबॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, बस आप सबका साथ आज यहीं तक रहा। आगे क्या अपडेट आता है, आप सभी को जानकारी इसी चैनल इतिहास पॉलिटिक्स पर मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की जानकारी आप तक पहुंच जाए। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय जोहार साथियों, मैं आपका साथी ज्वाला सिंह, चांपा, छत्तीसगढ़। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हादसे का कारण, क्यों और कैसे हादसा हुआ। जगह सक्ती जिले के सिंघितराई स्थित वेदांता पावर प्लांट, छत्तीसगढ़। तारीख मंगलवार 14 अप्रैल 2026 दोपहर करीब 2 बजे बॉयलर में ब्लास्ट हुआ। कितना बड़ा हादसा। मौत अलग अलग रिपोर्ट्स में 12 से 20 मजदूरों की मौत बताई गई है। ज्यादातर सोर्स में 14 से 20 मौतें कंफर्म हुई हैं। घायल 30 से 40 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। 80% तक झुलसे हुए मजदूरों को रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। कैसे हुआ हादसा? शुरुआती जांच रिपोर्ट में सामने आया कि उत्पादन बढ़ाने की जल्दबाजी में बॉयलर का लोड 1 घंटे में 350 मेगावाट से बढ़ाकर 590 मेगावाट कर दिया गया। फैन में 3 से 4 घंटे के भीतर 3 बार खराबी आई थी। लॉगबुक में चेतावनी दर्ज थी, फिर भी काम नहीं रोका गया।
इससे फर्नेस प्रेशर 1 से 2 सेकंड में तेजी से बढ़ा और विस्फोट हो गया। मुआवजा और कार्रवाई 1। पीएमओ के तरफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए पीएमएनआरएफ से 2। सीएम विष्णुदेव साय मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए। वेदांता प्रबंधन मृतक परिजन को 35 लाख रुपए प्लस नौकरी, घायलों को 15 लाख रुपए। 4। जांच कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। एफआईआर दर्ज होगी। परिजनों का हाल यह है कि कई शव इतने झुलस गए कि पहचानना मुश्किल है। डीएनए टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। कई मजदूर अब भी लापता हैं, न अस्पताल में मिले न घर पहुंचे। आखिर ये मजदूर कहां गए? प्रबंधन को जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, घायलों को 15 लाख देने की बात कही गई है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जो ठेका मजदूर घायल अवस्था में अपने घर या कहें अपने गांव वापस चले गए हैं, क्या उनको ढूंढकर 15 लाख रुपए देंगे? यह कि सारे ठेका मजदूर थे। इस घटनाक्रम में पावर मैक्स कंपनी कहीं नहीं दिख रही है। पावर मैक्स कंपनी को ठेका मिला था। उक्त कंपनी ने अन्य ठेकेदारों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम दिया था। वेदांता के अधिकारियों से बात करने पर पता चला सारे ठेकेदार भाग गए हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या ठेकेदार द्वारा जो मजदूर उपलब्ध कराया गया था, क्या वो ट्रेन्ड वर्कर थे? क्या उनको इंटरव्यू लेकर भर्ती किया गया था? क्या ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र लिया गया था? क्या सारे ठेकेदार घटना के बाद से क्यों फरार हैं? यह मन में कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फिर एक बार मांग है, जो मजदूर लापता हैं, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढकर उनका हक उन्हें दिया जाए। पावर मैक्स कंपनी का किसी भी प्रकार का कोई भी बयान नहीं देखने को मिल रहा है। सब होगा जांच और बयान आएगा, बाद में सब गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाएगा और कई परिवार सड़क पर आ जाएंगे, कई मां बेअवलाद हो जाएंगी। खैर, भ्रष्टाचार की दुनिया में गरीबों का कौन सुनता है। एटक की ओर से उन सभी मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत दुखद हादसा था। क्या आप जानना चाहते हैं कि बॉयलर फटने से बचने के लिए क्या सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं? चलिए जानते हैं बॉयलर फटने से बचने के उपाय। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, माफी चाहता हूं। वेदांता पावर प्लांट या किसी भी थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट एक गंभीर घटना है। इस तरह के हादसों के पीछे आमतौर पर तकनीकी विफलता और परिचालन संबंधी कमियां जिम्मेदार होती हैं। यहाँ बॉयलर ब्लास्ट के प्रमुख कारण, सुरक्षा उपाय और रखरखाव मेंटेनेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बॉयलर ब्लास्ट के प्रमुख कारण। बॉयलर का फटना अचानक नहीं होता, इसके पीछे अक्सर निम्नलिखित कारण होते हैं। ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग यदि बॉयलर ट्यूब्स के अंदर पानी का प्रवाह कम हो जाए या स्केल, जंग, कचरा जमा हो जाए तो धातु अत्यधिक गर्म होकर कमजोर हो जाती है और उच्च दबाव में फट सकती है। पानी का कम स्तर, लो वाटर लेवल, यह सबसे खतरनाक स्थिति है। यदि ड्रम में पानी का स्तर बहुत गिर जाए और अचानक ठंडा पानी डाला जाए तो अत्यधिक भाप का दबाव बनता है, जिसे स्टीम एक्सप्लोजन कहते हैं। फर्नेस एक्सप्लोजन। फर्नेस एक्सप्लोजन यदि भट्टी में ईंधन जैसे कोयला पाउडर पूरी तरह नहीं जलता और वहां गैसें जमा हो जाती हैं, तो एक छोटा सा स्पार्क बड़े धमाके का कारण बन सकता है। सुरक्षा वाल्व की विफलता। सेफ्टी वाल्व फेलियर। यदि दबाव बढ़ने पर सेफ्टी वाल्व नहीं खुलते तो बॉयलर की क्षमता से अधिक प्रेशर उसे ब्लास्ट कर देता है।
कोरोजन और इरोजन, करोजन रसायनों या राख, ऐश के घर्षण के कारण बॉयलर की दीवारें धीरे धीरे पतली और कमजोर हो जाती हैं। सुरक्षा उपाय, सेफ्टी मेजर्स। हादसों को रोकने के लिए पावर प्लांट्स में कई स्तर की सुरक्षा प्रणालियां होती हैं। ऑटोमेटिक ट्रिप सिस्टम, यदि पानी का स्तर कम हो या दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो सिस्टम को तुरंत ईंधन की सप्लाई बंद, ट्रिप कर देनी चाहिए। सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व्स बॉयलर पर कम से कम 2 या 3 सेफ्टी वाल्व होने चाहिए जो निर्धारित दबाव पर अपने आप खुल जाएं। प्रशिक्षित ऑपरेटर, कंट्रोल रूम में तैनात स्टाफ को आपातकालीन स्थितियों, इमरजेंसी सॉप्स से निपटने का पूरा अनुभव होना चाहिए। गैस एनालाइजर्स, फर्नेस के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर की निगरानी करना ताकि गैस जमा न हो। रखरखाव, मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी। एक सुरक्षित प्लांट के लिए नियमित मेंटेनेंस अनिवार्य है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एनडीटी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के जरिए बॉयलर की ट्यूब्स की मोटाई की जांच करना ताकि पता चल सके कि वे कितनी घिस चुकी हैं। वार्षिक ओवरहालिंग, एनुअल ओवरहॉलिंग साल में एक बार पूरे बॉयलर को ठंडा करके उसकी गहन सफाई और मरम्मत की जानी चाहिए। वाटर केमिस्ट्री, बॉयलर में इस्तेमाल होने वाले पानी की शुद्धता, पीएच लेवल और कंडक्टिविटी का हर घंटे परीक्षण करना ताकि स्केल न जमे। सूट ब्लोइंग, सूट ब्लोइंग ट्यूब्स पर जमा होने वाली राख को नियमित रूप से हटाना ताकि गर्मी का स्थानांतरण सही बना रहे। किसी भी बड़े पावर प्लांट में सुरक्षा मानकों, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अनदेखी जानमाल के लिए भारी जोखिम पैदा करती है। नियमित ऑडिट और आधुनिक निगरानी तकनीकें ही इस तरह के ब्लास्ट को रोकने का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों, वीडियो में जो बताया गया है सही है या नहीं, इनबॉक्स में लिखें और कुछ सवाल आपके मन में हो तो बताइए। इस हादसे को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बॉयलर के संचालन और सुरक्षा के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण मानक इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस IBR 1950 है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ASME अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के मानकों का पालन किया जाता है। पावर प्लांट में बॉयलर से जुड़े मुख्य नियम और मानक नॉर्म्स निम्नलिखित हैं। एक कानूनी और वैधानिक मानक स्टैट्यूटरी नॉर्म्स IBR। भारत में हर थर्मल पावर प्लांट को IBR के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पंजीकरण और निरीक्षण, बॉयलर को चालू करने से पहले राज्य के बॉयलर इंस्पेक्टर से अनुमति लेना और हर साल इसका निरीक्षण एनुअल इंस्पेक्शन कराना अनिवार्य है। सर्टिफिकेशन, बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के बॉयलर चलाना कानूनन अपराध है। सामग्री की गुणवत्ता, बॉयलर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली प्लेट्स, ट्यूब्स और वेल्डिंग केवल IBR द्वारा प्रमाणित सामग्री से ही होनी चाहिए। 2 परिचालन सुरक्षा मानक ऑपरेशनल सेफ्टी नॉर्म्स। बॉयलर चलाते समय इन मानकों का कड़ाई से पालन किया जाता है। हाइड्रोलिक टेस्ट ओवरहालिंग के बाद या किसी बड़ी मरम्मत के बाद बॉयलर को उसके कार्यशील दबाव, वर्किंग प्रेशर से 1.25 से 1.5 गुना अधिक दबाव पर पानी भरकर टेस्ट किया जाता है ताकि लीकेज का पता चल सके। सेफ्टी वाल्व सेटिंग, सुरक्षा वाल्वों को डिजाइन प्रेशर से थोड़ा ऊपर सेट किया जाता है। नियमानुसार कम से कम 2 वाल्व होने चाहिए और उन्हें समय समय पर पॉप टेस्ट मैन्युअली खोलकर चेक करना पड़ता है। इंटरलॉक सिस्टम, बॉयलर में ट्रिपिंग लॉजिक सेट होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि ड्रम लेवल बहुत कम वेरी लो हो जाए तो ईंधन, फ्यूल और हवा एयर की सप्लाई तुरंत अपने आप बंद हो जानी चाहिए। 3 पर्यावरण और उत्सर्जन मानक एनवायरमेंटल नॉर्म्स। वेदांता जैसे पावर प्लांट्स के लिए CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कड़े नियम बनाए हैं। PM पार्टिकुलेट मैटर, चिमनी से निकलने वाली राख का स्तर निर्धारित सीमा
जैसे 30 से 50 mgNm3 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग अनिवार्य है। गैस उत्सर्जन SO_X और NO_X जैसी गैसों को नियंत्रित करने के लिए FGD फ्लू गैस डिसल्फ्यूरिजेशन जैसी तकनीकें लगाना अब अनिवार्य मानकों में शामिल है। 4 रखरखाव और निरीक्षण मानक मेंटेनेंस नॉर्म्स। NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ट्यूबों की मोटाई मापने के लिए अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेजिंग के मानक तय हैं। यदि मोटाई मूल मोटाई से 20 से 30% कम हो जाती है तो उसे बदलना अनिवार्य होता है। लॉग बुक मेंटेनेंस ऑपरेटर को हर घंटे का डेटा, दबाव, तापमान, पानी का स्तर रिकॉर्ड करना होता है। किसी भी विसंगति पर तुरंत इमरजेंसी शटडाउन का मानक है। 5 कार्यस्थल सुरक्षा वर्कप्लेस सेफ्टी ISO/OSHA ISO 45001 यह व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए है। PPE बॉयलर क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हेलमेट, जैकेट, ईयर प्लग और सुरक्षा जूते पहनना अनिवार्य है। लोटो लॉकआउट टैग आउट मेंटेनेंस के दौरान बिजली या गैस के वाल्व को लॉक और टैग करना जरूरी है ताकि गलती से कोई उसे चालू न कर दे। तो साथियों, अब देखना यह है कि उक्त प्लांट इन सभी मानकों और नियमों पर खरा उतरती है या नहीं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कृपया इनबॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहरबानी होगी। साथियों, बस आज आप सभी का साथ यहीं तक रहा। आगे की अपडेट के लिए इंतजार है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका साथी ज्वाला सिंह, चांपा, छत्तीसगढ़।